हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। पिछले वीडियो में हम लोग 12 एक्सरसाइज का NCERT के लिए हीरोन सूत्र का इंट्रोडक्शन देखे थे। उसमें आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिया गया था कि कैसे हम लोग प्रूफ करना है हमको समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र से कि उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग को प्रूफ करना था। आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया था कमेंट करके बताने के लिए व्हाट्सएप पे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 12.1 NCERT क्लास 9th। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप हमको 180 दिया गया है। चलिए ये हो गया हमारा एक संकेत बोर्ड, कैसा है, त्रिभुजाकार है, और बोला इसका यदि क्या हो, साइड ए हो, मान लेते हैं इसका साइड ये, और समबाहु का तो तीनों साइड हमारा इक्वल होगा। इसका परिमाप हमको दे दिया है कितना, इसका दिया गया है परिमाप हमको, परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, और हमको पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा इसका ए है, हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर है तो इसको लिखा जा सकता है 3 गुना भुजा, और भुजा का मान हमको दिया हुआ है ए, तो हम लिख सकते हैं 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, 180, तो a बराबर कितना, 180/3 यानी 60। कोई दिक्कत है, a निकल गया हमारा, तो इसमें तो तीनों साइड था, a बराबर भी हमारा 60 ही होगा, a b c तो तीनों बराबर ही होता है, तो जो b था वो भी हमारा 60 सेंटीमीटर ही माना जाएगा, और जो c है वो भी हमारा 60 ही माना जाएगा, क्योंकि समबाहु के केस में ए बी सी तीनों आपस में बराबर होगा। अब सबसे पहला हमको S निकालना होता है, तो S क्या है हमारा, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब सेमी पेरीमीटर, तो परिमाप बाय 2 यानी पेरीमीटर बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 180/2 यानी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र का उपयोग करके हमको बोला है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का सूत्र से अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो √अंडर S के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 90 माइनस 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √अंडर, ये 90 और इधर 30 है, इस 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 90 के बदले लिखे 3 इंटू 30, उधर 3 को 30 था। तो अब हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर आता है, तो ये 2 30 1 में से 1 और इधर 2 में से 1, तो हो गया हमारा बाहर क्या चलाएगा, 30 गुना 30 √3 यानी 3 तिया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी फ्लाईओवर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग ओवरब्रिज कहते हैं, ठीक है। जैसे इधर रोड है हमारा, यहाँ बीच में कोई रास्ता गया हुआ है, इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक इस रास्ता को क्रॉस करने के लिए ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ रहता है इस टाइप का, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लाईओवर, ठीक है। तो कह रहा है, आप देख सकते हैं फिगर में भी यहाँ दिया हुआ है फ्लाईओवर, ठीक है। ये हमारा जो है ये इधर जाने का रास्ता है, और ये हमारा फ्लाईओवर है, और इधर हमारा कुछ ट्रायंगल बना है, उधर हमारा कुछ ट्रायंगल बना है। चलिए, तो ये फ्लाईओवर था
त्रिभुजाकार दीवार है उसमें, फ्लाईओवर में कैसा है, त्रिभुजाकार दीवार है। हम दीवार को बना दे रहे हैं, एक त्रिभुजाकार दीवार है। इसमें से एक दिया हुआ है हमारा 120 मीटर है, ये वाला साइड हमारा 22 मीटर है और ये वाला साइड हमारा 122 मीटर है। और क्या कह रहा है, इस त्रिभुजाकार दीवार का हमको सभी भुजा का लंबाई दे दिया है और कह रहा है कि इसको विज्ञापन के लिए यहाँ पे कुछ हमको विज्ञापन डालना है, इसमें कोई चीज़ का यहाँ पे हमको एडवर्टाइजमेंट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए उसको खर्च पड़ता है, एक साल में 5,000 रुपया लेता है 1 मीटर स्क्वायर का। खर्च क्या है इसका, त्रिभुज का जो दिया है हम लिख देते हैं, खर्च दिया है 1 वर्ष का 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्च दिया है हमको कितना, 5,000 रुपया। कोई कन्फ्यूजन है? आगे कह रहा है, एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीना के लिए किराया पर लिया है। ठीक है, तो कह रहा है उसको कुल कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कि इसका एरिया कितना मीटर स्क्वायर है। तो लिखते हैं एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले ए बराबर मान लेते हैं कितना 122, बी बराबर मान लेते हैं 120 और सी बराबर मान लेते हैं हम लोग 22 मीटर। और फिर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये हमारा क्या निकलता है एस। तो एस बराबर हो गया 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2। तो एस बराबर हो गया, सबको जोड़ देते हैं तो 100 और 100 200, 22 22 44 और 20 64, तो हो गया 264 बटे 2। तो ये हो जाएगा कट के 132, तो एस निकल गया हमारे पास 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हिडन का सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर एस इंटू एस का वैल्यू 100 आया 32, तो 132 इंटू 132 माइनस कितना ए 122 इंटू 132 माइनस कितना 120, फिर इंटू 132 माइनस सिर्फ 22। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 132, यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, इधर हो गया हमारे पास 12 और यहाँ पे 22 घटेगा तो 110। कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर 132 को लिख सकते हैं हम लोग 11 गुना 12 गुना 10 गुना 12 गुना 110 को लिख सकते हैं 11 गुना 10। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर सामने क्या आएगा, 11 11 2 गो है तो 1 11 बाहर हो जाएगा, 12 12 2 है तो 1 12 बाहर हो गया, 10 10 2 गो है तो 1 10 बाहर हो गया। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 12 ग्राम 32 से 132 पर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना इसका खर्च क्या पड़ेगा विज्ञापन के लिए, कितने दिनों के लिए। तो क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ष के लिए। कितना दिन के लिए किराया पर लिया गया है, 3 महीना के लिए लिखा है, 3 वर्ष के लिए नहीं 3 महीना के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो 1 वर्ष बराबर 12 महीना। तो हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 1 वर्ष का यानी 12 वर्ष का 1 मीटर स्क्वायर, 12 वर्ष नहीं 12 महीना ना, 1 वर्ष के लिए होता है तो 12 महीना हुआ ये, 12 महीना का 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्च कितना है हमारे पास 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000, इसीलिए 1 महीना का
1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा कितना पड़ जाएगा? 5000/12। इसलिए हमको कितने दिन का निकालना है पहले? इसलिए 4 महीना का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या पड़ जाएगा? 5000/12 गुना 4 महीने के लिए था, तो ये हो गया 4 तिया 12। अब हमको कितने दिन के लिए निकालना है? 4 महीने के लिए निकालना था ना, 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए दिया ना क्वेश्चन में, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए दिया है। 3 महीने के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये चल जाएगा क्या बार में? 4 बार में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मेरे पास कितना एरिया है? 1320 मीटर स्क्वायर, तो इसका ना हमको निकालना होगा। तो इसीलिए 3 महीना का किसके लिए? 1320 मीटर स्क्वायर का जो खर्च पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? 5000/4 गुना 1320। जो खर्च होगा इस जगह वाला बात नीचे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? 5000 गुना 1320/4, तो 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 0। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 5 तिया 15, हाथ में बचा 1, 5 तिया 15 वाला 1, 16, कितना 0? 3 और 1 4 0। इतना रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपया उसको देना पड़ेगा किराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी लगा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग को बुक में ये पार्क दिख रहा होगा रेड कलर से, ठीक है? ये फिसलन पट्टी लगा हुआ है, एक साइड 5 है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, और दूसरे साइड हमारा नीचे वाला आधार 15 मीटर का है। तो देखिए एक साइड ये हमारा लगा हुआ है पार्क, एक पार्क में एक फिसलन पट्टी लगा हुआ है जिसकी पार्श्व दीवार मतलब किनारे वाला, साइड वाला में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है। मतलब इस तरह से है, फिसलन पट्टी ऐसे लगा हुआ है, तो इसका एक दीवार ये इस तरह से है फिसलन पट्टी हमारा, ठीक है? तो ये वाला जो दीवार है इसको पेंट किया गया है किसी कलर से, ठीक है? और क्या कह रहा है आगे उसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा फिसलन पट्टी। अब कह रहा है और उस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। इस पर पेंट करके लिखा गया है पार्क को हरा भरा एवं साफ रखें, ठीक है? अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है इस दीवार की विमाएँ दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो ये जो हमारे नीचे वाला है ये हो गया हमारा 15 मीटर, ये वाला अप्रोक्स मान लीजिए 6 मीटर, और ये दिया हुआ है हमारा मान लीजिए 11 मीटर, ठीक है? और कह रहा है तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, और इस भाग को पेंट किया है जिसमें लिखा गया है, ठीक है? तो इसका हमको चाहिए क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे हम लोग। ए बराबर कितना दे दिया है इसका? 11 मीटर, बी बराबर 6 मीटर, सी बराबर 15 मीटर। तो पहले एस निकालते हैं हम लोग। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी एस बराबर हो जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15 बट्टे 2। तो एस बराबर कितना हो गया? 11, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 15 6 21 और ये 22 और 10 32 बट्टे 2, ये हमारा क्या निकल गया? 16। अब क्या करना है? एस निकल गया 16, तो हीरोन का सूत्र से अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर एस इंटू यानी 16 इंटू 16 माइनस ए का मान 11, 16 माइनस बी का मान 6 और 16 माइनस सी का मान लिए 15। तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए तो क्षेत्रफल बराबर √अंडर 16 गुना 16 में 11 गया तो
5 गुना 16 में 6 गया तो 10 गुना 16 में 15 गया तो 1। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया हमारे पास, 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 5, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 2 और वो 1 1। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 2 4 में से 1 4, 2 5 में से 1 5 बाहर आएगा, अंदर में बचा √2। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारे पास 20√2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका निकालना था हमको क्षेत्रफल, तो ये निकल गया हमारा 20√2 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आगे पूछ रहा है यानी रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो यही हो जाएगा ना, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर 20√2 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। चलिए हमको दो भुजा दे दिया है, एक भुजा कितना दिया है त्रिभुज का 18 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा मान लीजिए बी दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया है परिमाप, परिमाप कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये एक त्रिभुज हो गया, ये दिया है हमारा 18 सेंटीमीटर समझिए, ये दिया है 10 सेंटीमीटर और ये साइड हमको नहीं दिया, इसका परिमाप दिया। परिमाप में हम जानते हैं तीनों भुजा का योग, तो लिख देते हैं a प्लस b प्लस एक भुजा जो नहीं दिया है, तीसरा भुजा को हम लोग मान लेते हैं c, तीसरी भुजा हम लोग क्या मान लेते हैं भुजा बराबर c, तो लिखते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 42। तो a का मान तो दिया है कितना 18, b का मान 10 प्लस c का मान नहीं दिया है, हो गया ये 42। तो 18 10 28 प्लस c बराबर 42, तो c बराबर 42 माइनस 28, तो c बराबर 12 में 8 गया 4, बचा 3 में 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर हो गया। तीनों साइड हमको मिल गया। अब क्या निकालना है हमको, हिरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालना होगा s। s क्या होता है हमारा अर्ध परिमिति यानी परिमाप बट्टे 2, तो इसमें से अगर परिमाप देखें तो हमको पहले से ही दिया हुआ है 42, बट्टे 2 कर देते हैं, सीधा सीधा ये निकल गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब हम लोग हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हिरोन का सूत्र से, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √s, s का वैल्यू कितना है 21, तो 21 इंटू 21 माइनस ए यानी 21 माइनस 18, 21 माइनस बी, 21 माइनस बी का वैल्यू कितना है 10, और 21 माइनस सी, तो सी का वैल्यू हम लोग अभी कितना निकाल दिए 14 सेंटीमीटर निकाल दिए। ठीक है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 21 गुना 21 में 18 गया तो 3 गुना 21 में 10 गया तो 11 गुना 21 में 14 गया तो 7। ठीक है 21 में 10 गया 11 14 7 हो गया ये। तो क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया 21 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुना 3, और ये वाला 3 यहाँ पे गुना 11 गुना 7, तो 2 7 में से 1 7 बाहर, और 2 3 में से 1 3 बाहर, तो अंदर में बचा 11, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 21√11 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात हमको दिया हुआ है, त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है 12:17:25 और परिमाप दिया है इसका 540। त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है हमको 12:17:25 और उसका परिमाप दिया है 540 और कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं माना पहला भुजा बराबर
अनुपात में रहता था तो x मान के लिखते थे 12x। दूसरा भुजा 17x और इसी तरह से तीसरा भुजा हो जाएगा हमारा 25x। और परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर दिया है ये हमको 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। लेकिन परिमाप बराबर होता है क्या? तीनों भुजा का योग, यानी पहला भुजा 12x प्लस दूसरा भुजा 17x प्लस तीसरा भुजा 25x बराबर 540। तो 12 और 17, 12 12 24 और 30 54 हो जाएगा ये। 54x बराबर 540। तो x बराबर हो गया 540 बट्टे 54, तो x बराबर निकल गया हमारे पास 10। क्लियर है? x का वैल्यू आ गया 10। अब ध्यान से देखिए, तो पहला भुजा जो था हमारा उसको हम लोग a मान लेते हैं, और ये हमारा कितना है 12x है, तो ये हो गया हमारा 12x है ना, तो ये मान लेते हैं 12 गुना 10, तो ये हो गया 120। ठीक है। दूसरा भुजा है हमारा 17x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 गुना 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और एक अंतिम तीसरा भुजा है हमारे पास 25x, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हो गया। अब हमको चाहिए a, तो a को मान लेते हैं 120, b को मान लेते हैं 170 और c को मान लेते हैं हम लोग 250। अब ध्यान से देखिए, हमको चाहिए s बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप बटे 2। तो परिमाप दिया था 540, बटे करेंगे 2 तो हो जाएगा ये 270 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर s 270 इंटू 270 माइनस ए यानी 120 इंटू 270 माइनस बी यानी 270 माइनस 170 इंटू सी यानी 270 माइनस 250। तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 270 और 270 में 120 गया तो 150, 270 में 170 गया तो 100 और 270 में 250 गया तो 20। अब देखिए, तो क्षेत्रफल बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 270 है तो इसको लिखा जा सकता है क्या? 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 10 चाहिए तो गुना 10 कर देते हैं। इसको 150 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5 गुना 10, 3 5 15 दाम 150। और 100 लिख सकते हैं 10 गुना 10 और 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 10। ठीक है। अब इसमें से ध्यान दीजिए, या इस 10 को लिख देते हैं हम लोग 2 गुना 5। ठीक है। अब ए 2 3 1 3 यहाँ 1 3 2 3 ये भी हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर 2 3 में से 4 को 3 में से 2 3 बाहर हुआ, 1 2 3 4 को 10 में से 2 को 10 बाहर हुआ, 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर हुआ और 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर हुआ। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास हो गया 3 तिया 9 5 45 दूना 90 और पर 2 जीरो इधर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका 2 साइड बराबर हो। ठीक है। और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। जो वाला भुजा बराबर है वो दे दिया है हमको 12 सेंटीमीटर करके, और तीसरा भुजा हमको पता नहीं है और इसका परिमाप दिया हुआ है।
परिमाप दिया हुआ है हमको 30 सेंटीमीटर। चलिए, तो तीसरा भुजा बराबर क्या हो जाएगा? पहला भुजा को ए मान लेते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर, बी भी मान लेते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा हमारा तो दिया है नहीं, तो तीसरा भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी। और परिमाप उतना दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यही तो परिमाप होता है, बराबर 30 होगा। तीनों भुजा का योग, यानी ये 12 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर 12 दूना 12 12 24, उधर घट जाएगा जाके, तो 30 माइनस 24, तो सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको तीनों साइड पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। पहले एस निकालना होगा, तो एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप बटे 2। तो एस बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 बटे 2। 30 दिया हुआ था परिमाप, ये कट गया 15 बार में, तो एस बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमको इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम लोग, हिरोन का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे 12.1 का, पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन देखिए, तब इधर समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ सब चर्चा हुआ है, एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसको एक बार आप लोग पीछे रिवीजन करिए। देखिए पीछे का जब तक रिवीजन कंप्लीट नहीं रहेगा तो आगे का आप लोग को समझने में परेशानी होगी। ये स्टेप बाय स्टेप है, एक भी स्टेप खाली छोड़ेंगे तो अगला स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट अंडर एस इंटू एस का वैल्यू निकालिए हम लोग 15, फिर 15 माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, फिर 15 माइनस बी का वैल्यू भी क्या है 12 सेंटीमीटर, फिर एस माइनस सी यानी 15 माइनस सी का वैल्यू निकालिए हम लोग 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया हमारे पास, रूट अंडर 15 गुना 12 में 15 में 12 गया तो 3 गुना 15 में 12 गया, फिर से 3 और 15 में 6 गया तो 9। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 15 का 15 और 3 तिया 9 और 1 उधर 9। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ये हमारा 1 9 बाहर हो जाएगा 2 में से, तो रूट अंडर बच जाएगा 15। ये क्या था हमारा, सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आखिरी क्वेश्चन था इसका चैप्टर 12.1 का। हमारा ये 12.1 चैप्टर ख़त्म होता है। इसी पर आधारित हमारा है अगला चैप्टर 12.2, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। इस लॉकडाउन में आप लोग का ऑनलाइन क्लास ही हो पाएगा, ऑफलाइन क्लास में समस्या है अभी, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आप लोग का फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा और जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आप लोग का कंटेंट हम बराबर देते रहेंगे, आप लोग उसको देख के उधर कवर करिए, फिर जब ऑफलाइन क्लास होगा तो उसमें हम फिर से एक बार इसका रिवीजन करा देंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू।